आइएगा इस स्वर को और प्रखरता से कहने वाला कवि। मेरी पीढ़ी के बाद जो नई पीढ़ी आई है उसमें मैं जिस कवि को सर्वाधिक पसंद करता हूं वो कमल आग्नेय है। शिल्प, कच्छ और प्रस्तुति तीनों को मिला दिया जाए तो कमल आग्नेय का जन्म होता है। गोरखपुर की जमीन से मूलतः उधर से रहने वाले, लेकिन इन दिनों दिल्ली रहते हैं, राजधानी से। इस मंच का सबसे छोटा कवि है। घर में ये नियम है, सबसे छोटे बेटे और बेटी को सर्वाधिक दुलार दिया जाता है। अलीगढ़ इस परंपरा को अच्छी तरह पहचानता है। मैं कमल से आग्रह करूंगा कि वो अपना पाठ करें। घर से आया था तो हरा और सफेद पहन के आया था, यहाँ आके आपने भगवा पहनाया है, तो एक बार जरा अपने लिए ढंग से ताली बजाओ। और देखिए, देश के बड़े कवि दादा विनीत चौहान जी ने मुझे इस मंच पर बुलाया है कविता पढ़ने के लिए, और उन्होंने ये बताया कि कल जो बनारस में हुआ उसके कारण हम हैं। हाँ। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया जो 1992 में अयोध्या में हुआ था उसके कारण कौन थे। हाँ। तो एक बार जरा राष्ट्रवादी स्वर आपके बीच में मुखर होना चाहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या सुनाऊं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं। पहली 4 पंक्तियां जो इतिहास बनता, समय चूंकि कम है तो जितनी देर में हम स्टार्ट होते हैं उतनी देर में समाप्त भी होना, तो इसलिए आप, हाँ भैया इस माइक को खोलो, सीटी न मारे। मैं सीटी मारने का कवि नहीं हूँ, मैं पांचजन्य बजाने वाला कवि हूँ, शंखनाद का कवि हूँ। तो थोड़ी देर के लिए माइक ठीक कर दीजिए। पहली 4 पंक्तियां आपके बीच में सुनाने की कोशिश करता हूँ और देख रहा हूँ कि कहाँ तक आप लोग समझेंगे। इतिहास हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कल की घटना से जोड़ते हुए आप लोग देख सकते हैं। मैं पहली 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। अगर इस तरीके की संकेत में भाषा आपको नहीं समझ में आई तो मैं उस तरीके से भी सुना सकता हूँ जैसे आप लोग यूट्यूब पर मुझे सुनते हैं। स्वागत भी। इतिहास में दबे हुए हैं इतने सवाल। इस मंच पर आदरणीय दादा पटाखा जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा हो तो मुझे जिम्मेदारी मिली है कि कुछ अच्छी कविता भी सुना दूं। अगर छंद का शिल्प, भाषा जिसके लिए दादा ने कहा है वो पसंद है तो आपका आशीर्वाद मिलेगा। कि इतिहास में दबे हुए हैं इतने सवाल, अब तक आई ना जवाब की कहानियां। और कोरोना से जागे हुए लोगों ये बात को स्वीकारना कि इतिहास में दबे हुए हैं इतने सवाल, अब तक आई ना जवाब की कहानियां। सागर से ज्यादा है तालाब की कहानियां, चेहरों से ज्यादा है नकाब की कहानियां। और चौथी पंक्ति पर तैयार रहना कि इतिहास में दबे हुए हैं इतने सवाल, अब तक आई ना जवाब की कहानियां। सागर से ज्यादा है तालाब की कहानियां, चेहरों से ज्यादा है नकाब की कहानियां। जुगनू पे छापी है किताब की कहानियां, हमसे छिपा लिया आफ्ताब की कहानियां। और कोट पे गुलाब की कहानियां सुना करके, कोट पे गुलाब की कहानियां सुना करके देश से मिटा दी इंकलाब की कहानी। क्या कहने, कमल जिंदाबाद। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत आभार। इशारों में बात होगी। आपकी जेब में 2000 की नोट होगी। अभी तालियों का घनत्व तो थोड़ा बढ़ेगा, मुझे पता है। जनता को बहुत सालों से अंधेरे में रखा गया है, आज भी अंधेरे में है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ और आपको सुनाऊं। आपकी जेब में 2000 की नोट होगी, उन पर एक चित्र छपा है, महात्मा गांधी का चित्र। मैंने कहने की कोशिश की वे इस देश के बड़े हैं तो उनका चित्र आप 2000 के नोट पर छापिए। वे इस देश के और भी बड़े हैं तो उनका चित्र आप 500 के नोट पर छापिए। वे इस देश के और भी बड़े हैं तो उनका चित्र आप 200 के नोट पर छापिए। वे इस देश के और भी बड़े हैं तो उनका चित्र आप 100 के नोट पर छापिए। लेकिन एक प्रश्न आज हरिगढ़ की ईमानदार, जानदार और शानदार जनता के बीच में पूछना चाहता हूँ, क्या वीर चंद्रशेखर आजाद का बलिदान इतना छोटा और इतना कमजोर था कि हमने 10, 20 और 50 के नोटों पर नहीं छाप सके? लोगों ने कहा देश की करेंसी को डिजाइन करने वाले लोग देश के गद्दार थे जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद का चित्र नहीं छापा। तो मैंने कहने की कोशिश की वो इस देश के गद्दार नहीं थे, बहुत बड़े देशभक्त थे, बहुत बड़े विद्वान थे। वे जानते थे आजादी के इन 70-75 सालों के बाद यही 2500, 10, 20, 50, 100 के नोट मुंबई में मुन्नी बदनाम हुई गाने पर बारबालाओं के चरणों में लुटाए जाएंगे, इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर आजाद का चित्र नहीं छापा। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। नारियों के जेवर को, नर के कलेवर को, नेताजी सुभाष जैसे तेवर को क्या मिला? नारियों के जेवर को, नर के कलेवर को, नेताजी सुभाष जैसे तेवर को क्या मिला? सूली पर झूली थी जवानी की कहानी, तब बलिदानी दुर्गा के देवर को क्या मिला? वो अपने ही बेटे शरणार्थी हुए यहाँ, कश्मीरी क्यारियों में केसर को क्या मिला? और जिन्ना को मिला था पाक और नेहरू को हिंद, कोई तो बताए चंद्रशेखर को क्या मिला? बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। मैंने
पहले ही कहा है समय कम है, इसलिए काफी सारे छंद छोड़ करके कुछ और विषय पर आता हूँ। अभी हम लोगों ने देखा ये देश वही था जहाँ पे लोग राम जी के प्रमाण मांग रहे थे, राम जी हुए या नहीं हुए। एक छंद पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि केश जो महेश के विशेष खुलते नहीं थे। वाह। जो लोग राम का प्रमाण मांग रहे थे, आज वो लोग मंदिरों में लाइन लगा करके दर्शन कर रहे हैं। मैं एक छंद आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ कि राम क्या है। कि केश जो महेश के विशेष खुलते नहीं थे, भगीरथी भाग्य वेग शेष नहीं होता जी। वाह। केश जो महेश के विशेष खुलते नहीं दी, भगीरथी भाग्य वेग शेष नहीं होता जी। जानवी का जल जंगलों को जन्म देता ना तो संगठित वसुधा का भेष नहीं होता जी। होता ना विराट शैल राज का ललाट, फिर धरती ना होती तो नगेश नहीं होता जी। और भारत की आत्मा के प्राण तो श्री राम, राम जी ना होते तो ये देश नहीं होता जी। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। लोगों ने कहा ऐसा क्यों कह सकते हो, तो मैंने कहा जिस देश में राम नहीं है वो जमीन का टुकड़ा हो सकता है लेकिन देश नहीं हो सकता। एक क्षण आपके बीच में और अच्छा सुना रहा हूं, उसके बाद वो सब सुनाऊंगा जो आप थोड़ी देर और सुन लेंगे। एक सेकंड के लिए आंख बंद कीजिएगा दादा, ये क्षण भी देखिएगा। एक सेकंड के लिए आंख बंद कीजिएगा। और हमारे कवियों की परंपरा जो रही है बहुत पहले से कि हम नक्शिक श्रृंगार वर्णन करते हैं। एक सेकंड आंख बंद कीजिएगा और आपके सामने आंखों के अंदर राम उतरते हुए कैसे लग रहे हैं, राम का शरीर इस देश के काम कैसे आया। प्रातः काल उठकर रघुनाथा माता पिता गुरुनावे माता की परंपरा है, वहां से शुरू हुए मास तक मना रहे हैं। अब देखिए राम आपके मन में उतर कैसे रहे और लगे कि राम के दर्शन हो गए तो आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा कि शीश तो आशीष है तु माता पिता गुरुओं के, शीश तो आशीष है तु माता पिता गुरुओं के। आंखें भक्तों के उतरने के काम आ गई, पैर चखने को मुख, गर्जने को कंठ, वक्ष की शिराएं शौर भरने के काम आ गई। खींच के सारंग बाण छोड़ती हुई भुजाएं रावण के प्राण हरने में काम आ गई। और चरण अहिल्या मां को तारने में आए काम, पादुकाएं राज करने में काम आ गई। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। पूरे विश्व में एक अकेला उदाहरण है। एक यूएस का चुनाव हुआ था, वहां पर कुर्सियों के लिए डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव में 1 महीने तक जूते चलते रहे। लेकिन आज से हमने सदियों पहले राम जी के खड़ाऊ से 14 वर्षों तक अयोध्या का सिंहासन चला करके बताया कि लोकतंत्र कहाँ पर है और किसे सीखने की जरूरत है। कुछ लोगों ने एक फिल्म देख ली होगी, कुछ लोगों ने नहीं देखी होगी। एक फिल्म आ गई है कश्मीर फाइल्स। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो ये समझ लीजिए फिल्म हो सकता है आपके हिसाब से 32 साल पहले का इतिहास हो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप सोते रहे तो आप सबका 32 साल के बाद आने वाला भविष्य भी यही होगा। शंभू भैया बैठे, मैंने इनको 500 रुपए दिए, मैंने कहा भैया इसके चेन दे दो। भैया ने मुझे 130 वापस किए, मैंने कहा बाकी कहाँ? बोले 370 तो खत्म। बहुत अच्छे। अब समझ में आया? बहुत अच्छे भैया, बहुत देर बाद आपको समझ में आया, थोड़ा पहले आना था। कुछ कारणों से चंद जयचंद जाफरों की भारत में होनी पहचान बंद हो गई। उनको लगा कि शौर्य स्वाभिमान हेतु बलिदान की परंपरा महान बंद हो गई। किंतु देखो काली जादूगरनी की आज कैद, राष्ट्रवादी पिंजड़े में जान बंद हो गई। और केसर के फूल माँ के पैरों में चढ़ा दिए तो झूठी महबूबा की दुकान बंद हो गई। और जब ये दुकान बंद हुई तो कुछ लोग यहाँ दिल्ली में भी निकल करके आए। उन्होंने देश के बड़े विश्वविद्यालय के अंदर विवेकानंद जी की मूर्ति तोड़ दी जेएनयू के अंदर और नीचे लिखा कि भगवा जलेगा। तो मैंने कहा सरदार जी यहाँ पर भगवा पगड़ी लगा करके बैठे हैं, इनके सम्मान में जरा तालियां उठाना। लोगों ने कहा कि भगवा जलेगा, वहां पर लिखा भगवा जलेगा। तो मैंने कहा मूर्खों, भगवा कभी जलता नहीं है, जब कुछ जलता है तो भगवा बनता जरूर है। बहुत अच्छे। जवान पंथ देश का आधार नहीं है, मंदिर है सरस्वती का बाजार नहीं है। स्वामी विवेकानंद की जो मूर्ति तोड़ दे उनको यहाँ पे रहने का अधिकार नहीं है। और कुछ लोग जब निकल करके आए, एक महबूबा आप लोग जानते हैं, महबूबा ने एक बयान दिया कि अगर 370 से छेड़छाड़ की गई तो घाटी में तिरंगे को कंधे देने वाले लोग नहीं बचेंगे। कितने लोगों ने बयान सुना, जरा एक बार हाथ उठा करके बता दीजिए। तो आपके यहाँ से जवाब जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। अब 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा। अंतिम पंक्ति पर अगर जवाब आपको ठीक लगे तो जितने लोग हाथ उठाए हुए थे उनके हाथ उठकर मुझे बता देंगे कि यहाँ पर तिरंगे उठाने वाले कौन हैं। कि अलगाव के अलाव से लगाव का प्रभाव। कह रहे थे 370 से अगर छेड़छाड़ हुई तो ये होगा। तो अब छेड़छाड़ की बात तो छोड़िए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने 370 के साथ वही काम किया जो 74 के साथ में सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग किया करते हैं।
कि अलगाव के अलाव से लगाव का प्रभाव धीरे धीरे मन से बुझाने वाले ढूंढिए। अलगाव के अलाव से लगाव का प्रभाव धीरे धीरे मन से बुझाने वाले ढूंढिए। टूटकर डूबा महबूबा का जहाज आज इसको किनारे पे लगाने वाले ढूंढिए। इतना भी हो न सके तो हमारी बात सुन, मातम की धुन को बजाने वाले ढूंढिए। और देश के तिरंगे को उठाने वाले हैं करोड़ों, अब आप खुद को उठाने वाले ढूंढिए। बहुत बहुत आभार आपका। एक छंद आपको और सुना दे रहा हूं, इसके बाद वो सुनाऊंगा जो कल हुआ है, एकदम नया। एक छंद आप सुन लीजिएगा। आधी रात में सनातनी निकाले गए जहां, मैं पूरे होशो हवास में कश्मीरी पंडित शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। जब तक आप पंडित शब्द का प्रयोग करेंगे उनके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। अगर समर्थन करना तो ब्रज के क्षेत्र के लोगों, अंतिम पंक्ति संकल्प की पंक्ति है। और जब मेरे यहाँ अवध में राम जी दंड का रण में संकल्प लेते हैं तो कहते हैं निश्चरहीन करो मई भुज उठाए प्रण कीन। अंतिम पंक्ति संकल्प की है, इसलिए भुजा उठा करके संकल्प लेना कि आधी रात में सनातनी निकाले गए जहां, अब वही होश को संभाल कर रहेंगे। कश्यप ऋषि के वंशजों की पुण्य भूमि पर नीच नहीं कीच को उछाल कर रहेंगे, नीच नहीं कीच को उछाल कर रहेंगे। जामवंत हनुमंत को करेंगे क्रोधवंत, मैं जामवंत आप हनुमंत, जामवंत हनुमंत को करेंगे क्रोधवंत। वक्त पड़ा रक्त को उबाल कर रहेंगे, वक्त पड़ा रक्त को उबाल कर रहेंगे। और यमुना से कालिया निकालने वाले के वक्त, यमुना से कालिया निकालने वाले के वक्त झेलम का कालिया निकाल कर रहेंगे, झेलम का कालिया। बहुत बहुत आभार। और अंत समय में जो एकदम नया हो गया है वो मैं आपको सुना देना चाहता हूँ। थोड़ी देर से आप जागे हैं लेकिन मेरा समय पूरा हो गया है। अभी कल हमने जो देखा महादेव के दर्शन किए सोमवार के दिन, अब उसके बाद जो हैदराबाद से बनारस की सियासत करने वाले एक आदमी की आवाज उठी। अब चार पंक्तियां सुनिएगा कि उसका राजनीतिक भविष्य क्या होने वाला है। अगर समझ में आ जाए ठीक बात हो तो इस बार जरा पूरा सदन समर्थन करेगा कि राजनीति की वैतरणी में स्वयं उतरने जाएंगे, राजनीति की वैतरणी में स्वयं उतरने जाएगा। अपने पापों का घट खुद भी वही भरने जाएगा। अगर हिंदुओं कुछ सालों तक एक रहे ऐसे ही तो ओवैसी भी महादेव के दर्शन करने जाएगा। बहुत आभार आपका। शीश तो झुकाएंगे कि शीश को स्वदेश को झुकाएंगे सदैव शीश, शीश को स्वदेश के झुकाएंगे सदैव शीश। भारती के पद पुंडरीक नहीं छोड़ेंगे, ये संकल्प है। मेरे साथ समर्थन करते चलना। एकदम नया आपके बीच में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि शीश को स्वदेश को झुकाएंगे सदैव शीश, भारती के पद पुंडरीक नहीं छोड़ेंगे। राणा सांगा वीर बप्पा और ताना द्वारा बुना, ताना बाना धर्म युक्त लीक नहीं छोड़ेंगे। देश के विरुद्ध युद्ध करती जो धारणाएं, देश के विरुद्ध युद्ध करती जो धारणाएं, उन्हें अब हम ठीक ठीक नहीं छोड़ेंगे। और महाराणा शिवाजी के स्वाभिमानी भारत में एक भी गुलामी का प्रतीक नहीं छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। और अंतिम 6 पंक्तियां सुनकर के मुझे विदा करना कि प्रश्न नहीं 2-4 मंदिरों की ही सिर्फ इमारत का, प्रश्न नहीं 2-4 मंदिरों की ही सिर्फ इमारत का। इनके अंदर छिपा हुआ है स्वाभिमान इस भारत का, इनके अंदर छिपा हुआ है स्वाभिमान इस भारत का। आखिर कब तक मुंह देखेंगे हम अपनी बर्बादी का, अब अरमान न पूरा होने देंगे किसी जिहादी का। स्वाभिमान के मस्तक पर शत्रु का बार जरूरी है, स्वाभिमान के शत्रु के मस्तक पर बार जरूरी था। काशी और अयोध्या का फिर से निर्माण जरूरी था। वंचित हिंदू रहा सदा से, वंचित हिंदू रहा सदा ही मंदिर और शिवालों से, लेकिन अब महाराणा उत्तर देंगे तीखे भालों से। कोई प्रतिष्ठा सदियों से इस बार हमारी आएगी। और अंतिम पंक्ति ये ब्रज का क्षेत्र मुझे कैसे विदा करेगा मुझे पता नहीं। कोई प्रतिष्ठा सदियों से इस बार हमारी आएगी, कोई प्रतिष्ठा सदियों से इस बार हमारी आएगी, कोई प्रतिष्ठा सदियों से इस बार हमारी आएगी। बाद अयोध्या काशी के मथुरा की बारी आएगी। बहुत अच्छे, वाह।